आइए हम सब बैठेंगे, एक वचन में जाएंगे। गलातिया उसका 4, गलातियों का 4। मैं कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यदि वो वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। वारिस जब तक बालक है। परमेश्वर ने हमें बड़ी सारी आशीषों का वारिस बनाया है। अगर आप जानते हैं, वचन में कई सारे वायदे हैं, कई सारी आशीषें हैं जो हमें मिलनी है, और परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों का वारिस बनाया है। मगर वचन में ऐसा लिखा है कि जब तक वारिस बालक है, तब तक वो एक दास के समान है। आगे पढ़ेंगे। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसा ही हम भी, ये जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लोपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। ये बीच का हिस्सा मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, मगर एक दास और एक पुत्र के बीच का जो बदलाव है या फर्क है, उसके बारे में है ये कहता है जब वारिस बालक है, मतलब छोटा है, जब एक वारिस छोटा है तो तब वो एक दास की तरह है। इसका क्या मतलब है? अगर आप देखें, इज़राइलियों को मिस्र देश से निकलने को बोला, वहाँ एक दासत्व की ज़िंदगी थी उनकी, एक दासत्व का सोच था उनका। उनको अगर बोला जाए यहाँ पे ज़मीन में मिट्टी खोदो, मिट्टी खोदेंगे, एक पौधा डालो, एक पौधा डालेंगे, यहाँ पर ईंटें डाल के घर बनाओ, वैसा करेंगे। जब तक उनको बोला नहीं जाता तब तक वो करते नहीं, और वो तब करते जब उनका स्वामी उनको देख रहा है। मगर एक बालक को सही शिक्षा देकर उसको अगर बढ़ाया जाए, वो सीखता है, और जब वो बढ़ता है वो जानता है उसने क्या करना है। जब एक बेटा इतना लायक बन जाए कि उसको अपना घर चलाना, घर संभालना आता हो, उसको ये नहीं किसी को बताना पड़ता अपना चाय का कप कहाँ रखना है, कितनी चाय पीनी है, दूध पीना चाहिए कि नहीं, खाना खाना चाहिए कि नहीं, घर पे कितने बजे आना है, उसको कुछ नहीं बताने की ज़रूरत। उसका खुद का दिमाग चलता है कि मैंने अपना घर कैसे चलाना है, और मेरी क्या आशीषें हैं, मेरा क्या हक है, मुझे क्या करना है। मगर परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे कई बालक हैं जो अभी भी एक दास की तरह सोचते हैं। आप बीमार हो, अगर बोलेंगे चर्च आना है, अच्छा कितने हफ्ते चर्च आने से ठीक हो जाऊंगा। जैसे मैं अगर एलिशा को बोलती हूँ, एलिशा वो क्या गिरा दिया तुमने, उसको उठाओ, तो एलिशा बोलेंगे मेरे बड़े दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर मैं उसको बोलती हूँ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। फिर वो देखती मेरे आसपास कोई स्केल तो पड़ा नहीं है, अगर स्केल पड़ा है तो ज़्यादा तेज़ी से पहुँचेगी, अगर कुछ नहीं पड़ा तो ऐसे करती है, एक्चुअली ऐसे करती है। वो मेरी तरफ देखेगी, एक एक, मैं बोलूँगी जल्दी, ताकि उसको करना ना पड़े। ये एक बालक की सोच है। तुम्हें आशीष चाहिए
तो वो गलत वाले काम छोड़ दो। ठीक है, छोड़ रहा हूँ। जैसी पास्टर की नज़र हटी, फिर उस तरफ। धक्का मारना पड़ता है एक बालक को, खाना खा ले, तेरे सेहत के लिए अच्छा है, खा ले खा ले। जब तक एलीशा को डांटो नहीं, तब तक उसको दाल चावल नहीं खाना, उसको आइसक्रीम और चॉकलेट खाना है। और अभी भी ये शब्द सुन के मेरे पीछे आ जाएगी। वैसा ही हम मसीहों का कभी कभी हालत हो जाता है, बालक की तरह। ये मत करो। अच्छा, कितना कर सकते हैं? इतना करने के बाद भी टेस्ट करेंगे, प्रार्थना करो आशीष आ जाएगी शायद। बालक वाली सोच है। अगर हम अभी भी बालक वाली सोच में रखें तो वचन में लिखा है एक दास के जैसी हालत है, एक बंधुआ दास के जैसे, क्योंकि सब कुछ उसका है, वारिस विरासत, यद्यपि सब वस्तुएं उसकी हैं, मगर उसको मिलती नहीं है। हम आज प्रार्थना करें हम बढ़ जाए। हमारे जो अंदर जो अभिषेक है, बाहर से पास्टर को या किसी और को बोलना ना पड़े, परमेश्वर की वचन मानो, परमेश्वर की बातें मानो, ये करो ये मत करो। उस अभिषेक को जो आपके अंदर है, उसकी आवाज़ सुनते हुए खुद ही चलने लग जाओ। फिर आप देखोगे वो जो सारी आशीषें, सारी वस्तुएं, आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं, वो कैसे एक एक कर आपकी हो जाती है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम बालक की तरह ना हो। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम बालक की तरह ना हो, बालक की बुद्धि ना रखें, मगर हम बड़े हो जाएं, हम बड़े हो जाएं, हम समझदार हो जाएं, हमारी समझ बढ़ जाए परमेश्वर, हमारे अंदर वो बुद्धि आ जाए परमेश्वर, वो समझ आ जाए परमेश्वर। एक बच्चे की तरह कि जब तक मार ना पड़े या ज़िंदगी की मार ना पड़े, मैं मानूंगा नहीं पवित्र आत्मा की बात, मैं अपने पिता की बात मानूंगा नहीं। ये सोच हमारे अंदर से निकल जाए, हमारे अंदर ये सोच हो जाए कि मेरे अंदर जो अभिषेक है, जो छोटी सी चिंगारी है, मैं कैसे उसको आग बनाता हुआ और भी लोगों को परमेश्वर के पीछे लेके आऊं, कैसे मैं अपने परिवार के लिए वो आशीषों को पाऊं। बालक की बुद्धि मुझसे निकाल परमेश्वर, बालक की बुद्धि मुझसे निकाल, जो तेरी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बालक की बुद्धि मेरे अंदर से निकाल। अर्शला प्लीज यू कैन सिट देयर। वो बालक की बुद्धि मेरे से निकाल। आज हम इस चीज के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कहीं हमारी जो विरासत है कोई और ना लेके चला जाए। जो आज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, इंतज़ार ना करो कि कब मुझे डांट पड़ेगी, मुझे बोला जाएगा, 100 बार उसके बारे में प्रचार होगा, फिर मैं एक बात मानूंगा। आज मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मैं उस अभिषेक को अपने अंदर बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उस अभिषेक को अपने अंदर बढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहती हूँ जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आज परमेश्वर में एक बालक से बढ़ना चाहता हूँ, आप सिर्फ अपनी जगह में खड़े हो जाइए। मैं आपके घर का एक ऐसा बेटा बनना चाहता हूँ जो तेरी आवाज़ सुनते हुए चलेगा, जो सिर्फ अपने पास्टर, अपने अगुओं की आँखों के पीछे, आँखों के सामने ही सही नहीं, जहाँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे देखता है वहाँ वहाँ मैं तेरी बात मानना चाहता हूँ, वहाँ वहाँ मैं तेरी बात मानना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा ही मैं आपको पिता बोल पा रहा हूँ, तेरी आत्मा के द्वारा ही मैं आपको पिता बुला पा रहा हूँ।
होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आज परमेश्वर के उस घराने का हम हिस्सा बन जाए, परमेश्वर के उस आशीषों के घराने का एक हिस्सा बन जाए। इस चर्च में उस अभिषेक को लाना सिर्फ आपके अगुओं का काम नहीं, वो अभिषेक आप सबके अंदर है, आप सबका काम बनता है। आज परमेश्वर ने आपको किस चीज़ के लिए बुलाया है, आप उसमें खड़े होने को तैयार हो। देखिए वो छोटी सी लौ कैसे एक बड़ी आग बनती है, कैसे आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके देश में, राज्यों में एक बड़ा आग बनता है। आज वो बेटा होने का हक उसमें खड़े हो जाइए। फादर, आई आस्क फॉर एन अनॉइंटिंग, एक अभिषेक मांगते हैं इन बेटों के ऊपर परमेश्वर, इन बेटों के ऊपर, इनके कान खुल जाएं परमेश्वर, इनके कान खुल जाएं तेरी आवाज़ सुनने के लिए परमेश्वर, और उनमें चलने के लिए परमेश्वर। परमेश्वर आपने उनको पूंछ नहीं परमेश्वर सिर बनाया है, और वो उस तरीके से चलने वाले बने, तेरी आवाज़ सुनते हुए बेटे बन जाएं। वो दासत्व की सोच बदल दे। कुछ कभी कभी शैतान हमारे अंदर ऐसी सोच डालता है कि हमें पसंद आता है कि कोई बड़ा बॉस बने और हमें बोले ये कर, ये कर, ये कर। एक दासी होने का फीलिंग अच्छा लगता है इंसान का। परमेश्वर ने आपको इंसान का दास होने के लिए नहीं, वो एक बंदवाई का सोच है, एक बंदवाई का सोच है कि कोई मुझे बोलेगा तो मैं किसी की दासी या दास हूँ, अच्छा लगता है, फिर मैं करूँगा। वो बंदवाई की सोच है। आज आप बेटे और बेटियां हैं, वो बंधन आपके ऊपर से टूटे, जिनकी सोचों के ऊपर ये बंधन है वो टूटे आज यीशु मसीह के नाम से। आप पैसे के दास नहीं, आप इन लोगों के दास नहीं, आप किसी सोसाइटी के दास नहीं, आप किसी इमेज के दास नहीं, आप परमेश्वर के दास हैं। ऐसा कोई पाप आपको बांधने वाला ना बने कि आप दास बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, पापों से छुड़ा लिया है कि आप बेटे बने। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन। आइए हम बैठ सकते हैं। आइए हम एक और गीत में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहाड़ से कहो मैदान हो जाए, तूफान से कहो अभी थम जाए, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है, यीशु नाम। अगर फ्रांसिस आके ऑफरिंग कलेक्ट कर लीजिए, हम आराधना करते हुए परमेश्वर को दान डालेंगे।